सभी देशवासियों को नवीन जैन का प्रणाम। संसार में किसी बालक ने जन्म लिया हो और समस्त प्राणी जगत प्रकृति आनंद में हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि किसी युग पुरुष का फिर से अवतरण हुआ है। ईसा पश्चात सन 1469 के कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी क्षेत्र, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, में मेहता कालू के घर में जन्म लेने वाला बालक ऐसा ही था। बचपन में विभिन्न भाषाओं को कंठस्थ करने वाले बालक का मन सत्य की खोज व ध्यान धारणा करने में बीतने लगा। कहते हैं, जब उनके अध्यापक ने बालक से वर्णमाला सीखने को कहा तो उस किशोर ने वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से एक एक कविता रच डाली। ऐसा विलक्षण, प्रतिभाशाली व तेजस्वी बालक आगे चलकर गुरु नानक के नाम से जाना गया। बालक अपनी अलग ही दुनिया में समय को पीछे धकेलता जा रहा था और माता पिता चिंतित हुए जा रहे थे कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारा व्यापार कौन संभालेगा। भारतवर्ष का मानना है कि अगर पुत्र को काम धंधे में लगाना है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दो। तो कर दिया विवाह उनका मूला की पुत्री सुलखनी से। दो पुत्रों श्रीचंद्र व लक्ष्मीदास के पिता बने नानक का मन तो जहाँ लगना चाहिए था वहीं लगा। पिता द्वारा व्यापार के लिए दिए धन से भूखों को भोजन कराना व सत्य व धर्म की निरंतर खोज करना ही उनका असली व्यापार था। पिता अपने सारे प्रयत्न करके हार गए तो माता ने नानक को समझाया कि वे अपने पिता के कार्य में मन लगाए। तो नानक ने माता से कहा कि वे अपने पिता की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा ने उन्हें इस संसार के समस्त प्राणियों को दुख एवं पीड़ा की आग से बचाने के लिए भेजा है। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने उस पिता की आज्ञा का पालन ना करूं? तत्पश्चात नानक को उनकी बहन नानकी के पास भेज दिया गया ताकि उनका मन इस संसार की माया में रम जाए। नानक को रमना तो था, परंतु माया में नहीं, ईश्वरत्व में। कहते हैं, एक दिन नानक नदी में स्नान करने गए तो 3 दिन बाद दिखाई दिए। वह युवक नानक अब गुरु नानक में परिवर्तित हो चुका था। मार्ग मिल चुका था, अब तो केवल आगे बढ़ना था और लक्ष्य को पाना था। गुरु नानक अब लोगों की दृष्टि का नूर बनते जा रहे थे। ईर्ष्यावश एक काजी ने उनकी परीक्षा लेते हुए अपने साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा तो नानक ने उत्तर दिया कि वह भी रोज़ 5 बार नमाज पढ़ते हैं। उनकी पहली नमाज सत्य है, दूसरी निष्कलंक जीवन, तीसरी ईश्वरीय कृपा, चौथी शुद्ध अंतर्मन और 5वीं ईश्वर भक्ति। परंतु फिर भी नानक ने काजी को निराश नहीं किया। नमाज के वक्त नानक मस्जिद के एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराने लगे। नमाज के बाद काजी ने गुस्से से नानक से मुस्कुराने का कारण पूछा तो नानक ने कहा, तुम्हारा सिर भले ही झुका हुआ था, परंतु तुम्हारा मन काबुल में घोड़ों का व्यापार कर रहा था। काजी निरुत्तर हो गया और श्रम से सिर झुका लिया। 27 वर्ष की अल्पायु में ही गुरु नानक अपने शिष्य मर्दाना के साथ भारतवर्ष के विभिन्न जनपदों में भ्रमण करने लगे। एक बार नानक अमीनाबाद कस्बे में एक बढ़ई के घर ठहरे और उसके साथ भोजन किया तो यह खबर सुनकर वहीं के उच्च जाति के व्यक्ति मलिक भागों ने उन्हें राजसी भोजन के लिए आमंत्रित किया। बहुत वाद विवाद के बाद नानक ने भागों का भोजन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उसकी रोटी से रक्त की गंध आती है और बढ़ई लालों की रोटी से दूध व शहद की गंध आती है, क्योंकि बढ़ई अपने परिश्रम से पसीना बहाकर कमाता है, जबकि तुम अपने प्रभाव से रिश्वत और जुल्म करके रोटी कमाते हो। इसी तरह एक बार जब गुरु नानक हसन अब्दल नामक जगह पर पहुँचे, जो अब पाकिस्तान में है, तो उनके शिष्य मर्दाना को प्यास लगी। गुरु नानक ने मर्दाना से एक मुस्लिम मौलवी वली कंधारी के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने को कहा, परंतु मौलवी ने मर्दाना को काफिर कहकर पानी देने से मना कर दिया और कहा कि अगर नानक के पास पानी भी नहीं है तो वे काहे के गुरु। शिष्य ने गुरु को सारा वृत्तांत सुनाया तो नानक ने मुस्कुराकर वहीं पर मिट्टी खोदने को कहा तो थोड़ी मिट्टी हटाते ही वहाँ मीठा स्वच्छ जल बहने लगा। यह देखकर मौलवी को क्रोध आया और उसने नानक पर बड़ा सा पत्थर फेंका, जिसे नानक ने अपने दाएं हाथ के पंजे पर रोक लिया। उस पत्थर पर गुरुवर के पंजों का निशान आज भी अंकित है, जिसे पंजा साहिब नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सत्य और करुणा से ओतप्रोत गुरुवर ने नगर नगर देश देश भ्रमण कर लोगों में सत्य का अलख जगाया। इतिहासकारों का कहना है कि असुज सुदी 10 संवत 1596 को नानक समाधिस्थ हो गए। आइए मूल्यांकन करें स्वयं का। क्या आज हम गुरु नानक द्वारा दिखाए गए व बताए गए मार्गों पर चलने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं या केवल उन्हें मानते ही हैं? इसी तरह की अन्य रचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन प्रेस करें। आपके द्वारा की गई प्रशंसा मेरा उत्साह जीवित रखेगी व आलोचना मेरे कार्यों में सुधार की गति को बढ़ाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।